सरमद के लफ्ज़ी मानी होते हैं एवरलास्टिंग। और सरमद तारिक यानी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक भरपूर तरीके से गुजारी है और मैं ज़िंदगी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं अपने जाने के बाद भी देखना चाहूँगा कि मेरे जो नाम के मानी हैं वो एक लेगेसी छोड़ के जाएं और जितने भी लोग मुझे मिले हैं या मेरे बारे में जानते हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को उतने ही भरपूर तरीके से गुजारें। मेरा नाम है सरमद तारिक और मैं हूँ पाकिस्तान। The way I see it is I am more of a storyteller और मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं स्टोरीज़ में वो मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। मेरी जो कुछ अचीवमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ वो ये हैं कि मैं कंधों से नीचे पैरालाइज्ड हूँ और इस कंडीशन में मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ड्राइविंग की थी मैंने खैबर टू कराची 33 घंटे। उसके बाद मैंने व्हीलचेयर मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया और पहला पाकिस्तानी हूँ जो कि न्यूयॉर्क मैराथन पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके फिनिशर मेडल के साथ वापस आया। 15 years old एस्पायरिंग टू बिकम अ बॉक्सर और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे। पर मैट्रिक की छुट्टियों में मैं गया हुआ था अपने कज़न्स के पास गुजरांवाला, तो वहाँ पे हम गुजर रहे थे एक नहर के पास से। मैंने फ़ौरन कमीज़ उतार के सर के बल वहाँ पे छलांग मार दी। जब छलांग मारी तो मेरा सर जो है वो ज़मीन को जाके लगा और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि जहाँ मैंने छलांग मारी वहाँ पे तकरीबन 2.5 फुट पानी था। तो मेरी गर्दन 3 जगह से टूट गई और उसकी वजह से इंस्टेंटली मैं नेक डाउन गर्दन से नीचे बिल्कुल पैरालाइज हो गया। जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जिस्मानी तौर पे मैं हमेशा किसी न किसी का मोहताज रहूँगा तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट किए कि मैंने कोटा नहीं अवेल करना, मैंने किसी की फेवर्स नहीं लेनी, क्योंकि मैं अब फिज़िकली डिपेंडेंट हूँ तो अब मुझे फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। बिकॉज जब आप इस हालत में आ जाते हैं तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम उसको ये फैसला करने पे मजबूर नहीं कर सकते थे। ये अर्ज जो है उसके अंदर से पैदा हुई और हम जो थे हमने उसको फैसिलिटेट किया था। मेरा टारगेट ये था कि मैं अपने आप को एजुकेशन जितनी हासिल कर सकता हूँ वो करूँ ताकि उसकी बुनियाद पे फिर मैं अपनी नौकरी है या पेशा है वो बना के अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल की तरफ पहुँचूँ। सबसे बड़ा मसला में एडमिशन का था कि कोई नॉर्मल स्कूल इसको एज ए रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से एक स्कूल ने दाखिला दिया, फिर उसने FA किया, उसके बाद उसने BA किया, फिर उसने MBA किया। काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक ऑयल कंपनी में एज एन इंटर्नशिप काम मिला। उसके बाद वही इंटर्नशिप बढ़ते बढ़ते टीम लीडर और फिर आगे चलती गई। इसी दौरान मेरी अपनी वाइफ ज़हरा से मुलाकात हुई और हम दोनों की शादी हुई। ही इज़ वेरी वेरी फुल ऑफ लाइफ। जिस चीज़ में अगर सरमद ने बिलीव कर लिया कि मैंने ये करना है तो वो उसके बारे में, हम होता है ना कोई काम है अच्छा ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैशन के साथ उसे फील करता है और फिर उसकी तरफ मूव करता है। फाइनेंशियल टारगेट्स तो मैंने अपने काफ़ी हद तक अचीव कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी स्पोर्ट्स का जो हमेशा का शौक़ था उसको परसू करूँ। तो ड्राइविंग में काफ़ी अरसे से कर रहा था। एक सिंपल हैंड कंट्रोल किट मैंने बाहर से इंपोर्ट की थी, वो एक ऑटोमेटिक गाड़ी में लगा के मैं गाड़ी चला रहा था, तो उसी से रिलेटेड कुछ करने का सोचा। आई वांटेड टू अटेम्प्ट कि मैं पहला क्वाड्रिप्लीजिक बनूं जिसने नॉन स्टॉप सबसे लंबा डिस्टेंस कवर किया है। ड्राइव का प्लान ये था कि मैं बाबे खैबर से शुरू करूंगा और सी साइड कराची पे जाके उसको एंड करूंगा। तो मैं और मेरे 2 दोस्त फरीद और आमिर जामी हम लोग उस गाड़ी का क्रू थे। It was about 33-34 hours ड्राइव जो कि करनी थी, तो हम सोचते थे कि मे बी सरमद ये नहीं कर सकता, बट सरमद की जो टोटल इंड्योरेंस टेस्ट था, ही वॉज कन्विंस्ड कि उसने ये टोटल ड्राइव करनी है और ही प्रूव्ड कि उससे ज़्यादा डिटर्मिन्ड और एम्बिशियस आदमी में भी हम सारे फ्रेंड्स में तो एटलीस्ट कोई नहीं था। मैं जब सुबह बिस्तरे से उठता हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं तैयार होने में और उठ के बैठ के इस हालत में आने में। कई दफ़ा लोग मुझे पूछते हैं कि क्यों आप इतनी मेहनत करते हैं और क्यों आप इतनी स्ट्रगल में से गुजरते हैं एवरी डे।
मैं एक चीज़ पे बड़ा पुख्ता यकीन है, वो ये है कि अगर मैं एक दिन बेड पे गुजार दूँगा तो अगर किसी का टाइम ज़ाया हो रहा है तो वो मेरा हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। मेरे इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियाँ चलती रहेंगी और वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे और उससे मेरा डिप्रेशन और ज़्यादा मज़ीद बढ़ेगा, ना कि कम होगा। तो मेरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, उसको अच्छा बनाना, बुरा बनाना, वो सब कुछ मेरे हाथ में है। तो उस एफ़र्ट के लिए आपको रोज़ बिस्तर से निकलना पड़ता है और अपने आप को पुश करना पड़ता है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि मेरी हालत में सबसे मुश्किल स्पोर्ट्स कौन सी हो सकती है, तो उसमें मैराथन्स का ज़िक्र आया। और मैराथन जो होती है उसमें आपको अपनी व्हीलचेयर को अपने बाजुओं से पुश करना होता है और 42 किलोमीटर की एक रेस होती है। सरमद ने मैराथन का जब सोचा, उस वक्त तक कभी सरमद वो रेसिंग व्हीलचेयर पे भी नहीं बैठा हुआ था और उसने कहा कि ये एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ और मुझे करनी है। बड़ी देर प्रैक्टिस, जितनी कोशिश कर सकता था, जितनी हेल्थ अलाउ करती थी। मेरी खुशकिस्मती के 2005 में लाहौर मैराथन पहली हुई। मेरा रेस मुकम्मल करने का टाइम जो था वो 3.5 घंटे था। जब पहला लैप ख़त्म हुआ तो 3.5 घंटे गुजर चुके थे। कुछ देर के लिए ख्याल आया कि नहीं यार, अभी मुड़ जाते हैं, अभी टाइम भी पूरा नहीं हुआ। फिर एकदम ख्याल आया कि ये रेस मैं अपने लिए कर रहा था और मैं ये देखना चाहता था आया मैं इसको मुकम्मल कर पाऊँगा या नहीं। तो मैंने दूसरी लैब की तरफ रुख किया और ट्रैफिक के अंदर रास्ता बनाना शुरू किया। मेरे अटेंडेंट साथ आ गए, उन्होंने फ़ोन करके कुछ दोस्तों को कॉल किया, उन्होंने गाड़ियां साथ लगा लीं। कोई 7.5 घंटे में मैं वापस कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचा। मुझे कंसर्न था कि कुछ सरमद को इंटरनली ठीक है, मगर सरमद बिल्कुल ठीक बातचीत कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने सरमद से पूछा कि जितना आप फिज़िकली एग्जर्ट कर चुके हैं तो मे बी दिस शुड बी द लास्ट वेंचर जो कि भी आपने किए। और आई रिमेंबर एक बहुत छोटी सी स्माइल जो कि मे बी बहुत सारे लोग समझ ना सकते हों, बट फ्रेंड्स समझते थे कि ये कुछ और भी करेगा इसके बाद। इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पोर्ट्स के अरीना में करना चाहता था। इट वॉज ए चैलेंज टू रेज फंड्स और इस तरह की चीज़ें कंप्लीट करते करते, बट इवेंचुअली आई वॉज एबल टू गो टू न्यूयॉर्क और वहाँ पे आई वॉज द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी व्हीलचेयर बाउंड एथलीट टू गो एंड पार्टिसिपेट एंड कम बैक विद अ फिनिशर्स मेडल। ये तमाम चीज़ें मिला के जब मैं लोगों से बात करता हूँ और डिफरेंट इदारों में जाता हूँ तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली उसका एक एलिमेंट बन जाती है। और मेरे लिए जो उसमें सबसे बड़ा इंसेंटिव जो मुझे उसके बाद नज़र आना शुरू हो गया वो ये था कि समहाउ दी अदर जो भी हरकतें मैंने सही या गलत वो किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी और की ज़िंदगी में। हमें तो छोटा सा भी मसला हो हम इतनी कंप्लेन करते हैं, मगर सरमद को मैंने बहुत कम देखा है कि वो कंप्लेन करता है। वो उसकी प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाता है कि अच्छा जो मैं कर सकता हूँ। ख़ासतौर पे मेरा मेजॉरिटी काम जो आजकल मैं कर रहा हूँ वो यूथ के साथ है। जब आप यूथ के साथ ऐसा काम करते हैं और आपको उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और आप फिर अगर उन बच्चों के साथ कोचिंग जारी रखें और आपको इवेंचुअल रिजल्ट्स नज़र आते हैं तो इट इज़ वेरी फुलफिलिंग। सरमद का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, उससे हम ये सीख सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस हो तो हमने तब भी किस तरह गुजारा करना है। हमारे पास लिमिटेशंस हो तो हमें ग्रजेस के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। मैं एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना सीख लें देन स्काई इज़ द लिमिट और आप वो कुछ अचीव कर सकते हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं भी ये सोचता हूँ कि इसका फ्रेंड कम और फॉलोअर ज़्यादा हो गया। वो चीज़ें ऐसे कर लेता है कि वो वाकई लगता है कि कोई चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए। Keep it up. We are all proud of you.